नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। खबर फिलहाल भोपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के मानव संग्रहालय में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने सबसे पहले कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर क्षमा मांगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल जानकारी मिली थी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं। परीक्षार्थियों के निकलने का समय और मेरे राजभवन से निकलने का समय लगभग एक ही था, इसलिए मैं राजभवन से देरी से निकला। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा पहली बार समय आया जब पूरी दुनिया भारत की ओर आशावादी निगाह से देख रही है। पूरी दुनिया को भारत से बहुत आशाएं हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी बना रहेगा। भारत को सोलर पावर की सुपर पावर भी कहा गया है। यह भी कहा गया है कि कई देश सिर्फ बातें करते हैं जबकि भारत नतीजे लाता है। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन है। आज एमपी निवेश के लिए बेहतर है। वहीं उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यहाँ आए हैं तो महाकाल लोग जरूर जाएं। आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने का यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। ग्वालियर जबलपुर में भी एयर कनेक्टिविटी है। एमपी में रेलवे को 100% इलेक्ट्रिसिटी कर दी गई है। रानी कमलापति स्टेशन की तरह 50 स्टेशन को मॉडर्न बनाया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी के बूम का एमपी को फायदा मिला है। लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। रीवा सोलर प्लांट देश का सबसे बड़ा प्लांट है। 50,000 करोड़ का निवेश रीवा में हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल की पहचान गैस त्रासदी के रूप में होती थी, अब यह स्थिति नहीं रही। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम ही उत्साहवर्धक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत उज्जैन से हुई। हमने मध्य प्रदेश में संभागवार कॉन्क्लेव की। निवेश के लिए 18 नई नीतियां लेकर आए हैं। सीएम ने कहा कि जीआईएस के बाद 6 विभागों की समिट करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन मेडिकल टूरिज्म की संभावनाएं हैं। निवेशक हमारे लिए अतिथि हैं। बड़े वर्ग के हिसाब से योजनाएं तय की गई हैं। सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। सौभाग्य विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। इसका महत्व और इस नाते से भी बढ़ जाता है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति आज भोपाल में एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है। आमतौर पर भोपाल शब्द को जैसे ही ग्लोबल या गूगल पे हम सर्च करें तो तुरंत भोपाल करते ही भोपाल गैस त्रासदी के माध्यम से एक अपनी अतीत की एक काली छाया को लेके हमेशा से अपने आप में यह कष्ट महसूस करता था। लेकिन आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बाद अब भोपाल हमारी ग्लोबल रूप से एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। ये आशीर्वाद आपको हमेशा हमारे लिए, भोपाल के लिए अब हमेशा अविस्मरणीय रहेगा।
तो ये थी भोपाल से हमारे संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।